दी। आज विश्वविख्यात मूर्धन्य बांसुरी वादक पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का जन्मदिन है। इस अवसर पर आइए सुनते हैं विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त ये रिकॉर्डिंग, जिसे साल 2012 में दीपावली के मौके पर रिकॉर्ड किया गया था। ये है विविध भारती। नमस्कार श्रोताओ, संगीत जगत के बेहद प्रतिष्ठित और मूर्धन्य कलाकार हैं बांसुरी वादक पद्म विभूषण पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। पिछले कई दशकों से आप अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने बांसुरी वादन से संगीत रसिकों को सम्मोहित करते आ रहे हैं। आज आपके बीच पंडित हरि प्रसाद चौरसिया छेड़ रहे हैं अपनी स्मृतियों की बांसुरी। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। श्रोताओ, संगीत जगत का एक बहुत ही सुरीला, एक महत्वपूर्ण और जरूरी वाद्य है बांसुरी, यानी कि वेणु, यानी कि वंशी। और इस वाद्य को आप हरि प्रिया कह सकते हैं। हरि जी, जैसे कि आपके बारे में हमने पढ़ा है, बचपन आपका जिस माहौल में था, पिताजी को पहलवानी का शौक था, लेकिन आपको बांसुरी से कैसे लगाव हो गया? कैसे इससे प्रेम हुआ आपका? एक्चुअली मुझे बांसुरी से लगाव नहीं था जी, लेकिन मैं गुनगुनाता था, और गुनगुनाता था तो कभी फिल्मी गाने, क्या मिल गया भगवान तुझे दिल दुखा के, अरमान की नगरी में आग लगा के गुनगुनाया करता था। तो मेरे स्कूल में मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था, तो टीचर जब मैं गुनगुनाता था तो उनको अच्छा लगता था। तो बोलते थे कि कभी मेरे स्कूल का कोई फंक्शन हो तो तुम ज़रा गाना। तो मैं फिल्मी गाना गा दिया करता था। तो मुझे भी अच्छा लगने लगा जब हमारे स्टूडेंट हमको बहुत प्यार करने लगे, अरे गाना गाते तो गाओ गाओ, तो मैं गाता था। उसके बाद मुझे फिर भजन वजन से बहुत शौक हो गया। तो मंदिरों में जो भजन होता था, जन्माष्टमी का पर्व हो या दशहरे का पर्व हो या कोई भी पर्व हो, तो इलाहाबाद एक ऐसा शहर था कि जहाँ लोग हमेशा पूजा पाठ और इसमें लगे होते थे। तो उसमें भजन मैं गाता था। तो मैं बहुत छोटा था, 4-5 साल का, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता था। मैं कैसा गाता था ये मुझे तो याद नहीं है, लेकिन लोग बहुत खुश होते थे, ये मुझे बहुत याद है। तो बांसुरी का शौक तो बहुत बाद में, जब मैं 9 वर्ष का था। मेरा प्रॉब्लम क्या हो गया, पिताजी के पहलवान होने के वजह से मुझे उनको बताने के लिए डर सा लगा कि मैं संगीत से प्रेम करता हूँ, और अगर मेरी संगीत से प्रेम करने की ऐसी ताकत ईश्वर ने दिया है तो मैं आपसे डरता कि इसलिए हूँ कि आप हैं पहलवान, आप चाहते हैं कि मैं भी पहलवानी करूँ, और अगर मैं पहलवानी करूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और मैं गाना गाऊँ तो आपको अच्छा नहीं लगता। तो इसका उपाय क्या निकाला जाए? तो मैंने यही सोचा कि पिता को खुश करने के लिए मैं अखाड़े में जाऊँगा, कुश्ती लड़ूंगा और उनको खुश करूँगा, लेकिन अपनी आत्मा को शांति के लिए मैं कहीं कोने में कहीं छिप के गा लूँगा। तो ये मेरे जीवन के सफ़र की शुरुआत हुई। और उसके बाद जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, 9 साढ़े 9 साल का, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे गाने की रेंज ठीक नहीं है। जो वोकल कॉर्ड की एक रेंज होनी चाहिए कि 2 ऑक्टेव या 2.5 ऑक्टेव, वो नहीं थी। 1 ऑक्टेव थी, दूसरे ऑक्टेव जाने से थोड़ा गला कर्कश सा हो जाता था। तो मैंने, एक हमारे गुरुजी थे पंडित राजा राम जी, मैंने उनको सुनाया कि मैंने कहा कि मैं कुछ इसको बढ़ाना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, और रोज़ ये स्कूल में फिल्मी गाना और ये मुझे ठीक जमता नहीं। तो मैंने जब गाना शुरू किया तो उन्होंने कहा तुम्हारे वोकल कॉर्ड की रेंज कम है, तो तुम अच्छे गायक बन नहीं सकोगे क्योंकि तुम्हारा रेंज नहीं है। गाओगे 1 ऑक्टेव में, उसके बाद जब दूसरा ऑक्टेव आएगा तो तुम दुखी होगे। तो तुम ऐसा करो कि कोई ऐसा वाद्य चुनो कि जिससे तुम गा सको। वाद्य को पकड़े रहो लेकिन तुम्हारा गाना चलता रहे उस पर। तो मैंने बहुत सोचा। एक बार मैंने ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाद में एक बांसुरी का कार्यक्रम चल रहा था, तो मैंने सुना, तो मेरा दिल एकदम, क्या कहूँ आपको, इतना गदगद हो गया, इतना अच्छा बजा रहे थे। उस दिन से दिल में बैठ गया कि अगर मैं बजाऊंगा तो ये वाद्य, क्योंकि बांस का टुकड़ा अगर पकड़ूं तो उसमें तार तो है नहीं,
चमड़ा तो है नहीं, ट्यून तो करना नहीं, उसको सिर्फ पकड़ के गाना है तो क्या है। उस दिन से मुझे ऐसा लगा कि मैं अब यही करूँगा। हमारे यहाँ तो गुरु शिष्य की परंपरा, वो कहते हैं गुरु बिनु तो ज्ञान नहीं जी। आपको ये ज्ञान तो हो गया कि बांसुरी आपको बजानी है, बांसुरी आपको अच्छी लगती है, लेकिन अब सीखना भी तो है उसको। तो इसके बारे में किसने बताया, कैसे खोज हुई गुरु की? यही तो बात है। मैं जब सुना तो मैं पागल सा हो गया कि मैंने कहा ये महापुरुष से मैं कैसे मिलूं, इनके दर्शन कैसे हों। तो मेरा कोई एक आदमी था, बोले वो एक रेडियो में ये साहब नौकरी करते हैं, ये स्टाफ आर्टिस्ट हैं। ये जब सुबह जाते हैं साइकिल में अचकन और चूड़ीदार पैजामा पहन के, तो आप इनके पीछे पड़ो, इनको बोलो कि इस दिन प्रोग्राम हो रहा था, कौन बजा रहा, कहाँ है। तो मैं 2-3 दिन वेट किया, मुलाकात नहीं हुई। तो एक दिन मुलाकात हो गई, जा रहे थे साइकिल में, मैंने हाथ जोड़ के कहा कि मुझे एक उत्तर दीजिए आप। बोले क्या? मैंने कहा इस दिन एक कार्यक्रम आ रहा था, बांसुरी बज रहा था, कौन सज्जन बजा रहे थे? हाँ मुझे याद है, मैं ड्यूटी पे था। उनका नाम है पंडित भोलानाथ प्रसन्ना। अरे मैंने कहा जरूर, मुझे कैसे मिलवाएंगे, तुम आ जाओ। तो मैं उस समय 9.5 या 10 साल का था। तो मैं गया रेडियो में, हाफ पैंट और हाफ शर्ट पहन के स्कूल से भाग के निकल गया। तो उनसे मुलाकात हुई, तो वो भी बहुत अच्छे, बहुत सज्जन पुरुष। तो उन्होंने कहा तुमने बजाया? मैंने कहा कभी नहीं बजाया। तो बोले घर में आना, यहाँ मैं ड्यूटी पे हूँ, अभी रिकॉर्डिंग है मेरा, घर में आना। तो मैं घर में गया तो उनसे बताया। तो उन्होंने कहा मैं ज़रूर सिखाऊंगा। वो भी बैचलर थे, अकेले रहते थे, तो उनको भी आवश्यकता थी, वो खाना अपने हाथ से बनाते, तो उनको भी चाहिए था कि कोई मेरे जैसा लड़का हो कि दौड़ के थोड़ी सब्जी ले आया, थोड़ा सा मसाला ले आया, थोड़ा कुछ उनको जो ज़रूरत हो लेके आया। तो हम साथ ही खाते थे और साथ ही बैठते थे और साथ ही चर्चा करते थे। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से और बड़े मेहनत से सिखाया कि बांसुरी क्या होता है, बांसुरी को किस तरीके से कितनी फूंक देनी चाहिए, बांसुरी को कैसे पकड़ना चाहिए, और बांसुरी में जो होल्स हैं उसको किस तरीके से हाफ होल पकड़ने से कोमल होगा, पूरा उंगली खुलने से शुद्ध स्वर होंगे। तो बहुत सारी बातें बताई। यहाँ से आपकी शुरुआत होती, तो हम भी यहाँ आप ही की बजाय बांसुरी के राग छेड़ते हैं।
पंडित जी, उत्सव हमारे जीवन का संगीत है जी। आपके बचपन में दीपावली कैसे हुआ करती थी, और उसके बाद में जब आप बड़े हुए तब दीपावली का उत्सव क्या होता था? जी, उत्सव के बारे में मैं ये कहूँगा कि मैं जहाँ मेरी पैदाइश हुई, जिसको हम कहते हैं इलाहाबाद शहर, वहाँ पर मैंने देखा बचपन से हर दिन ही उत्सव होता है। कोई दिन ऐसा नहीं होता कि उत्सव ना हो। कभी तो होली आई, कभी दिवाली आई, कभी दशहरा आया, तो कभी रामनवमी आया, तो कभी कुछ, रोज ही कुछ ना कुछ चलता रहता है। उत्सव तो बंद होते ही नहीं वहाँ पर। और मंदिर है तो रोज वहाँ पूजा भी चलती रहती, प्रसाद भी मिलते रहते, तो लगता है कि कमाल है, वाह। और प्रसाद भी ऐसा कि मखाने की खीर है, तो लड्डू है तो देसी घी के, तो मोतीचूर का लड्डू है, तो ये सब खाने का, और ये सब तो लगता था कि भगवान के रोज ही उत्सव हो, तो उत्सव चलता रहता। दिवाली, दशहरा और होली, ये 3 बहुत ही खास उत्सव। दिवाली 4-5 दिन होती है, वैसे तो 2 दिन होनी चाहिए, लेकिन महीनों पहले से वो कौड़ियाँ और ये सब शुरू हो जाते हैं। रेवड़ियाँ बढ़ती हैं, मिठाइयाँ बढ़ती हैं, लोगों के घर से मिठाइयाँ आती हैं। हमारे घर से मिठाइयाँ लोगों को जाती थी। हमारे पास इतना पैसा नहीं होता तो थोड़ा सा गुड़ उड़ करके हमारे पिताजी भिजवा दिया करते थे। लेकिन दूसरों के घर से जलेबी, लड्डू, पेड़े, बर्फियाँ सब आते तो खूब खाते थे, खींच के खाते। तो उस समय यह एहसास नहीं था कि डायबिटीज़ भी कोई चीज़ होती है। आज सुनने में आता है कि ज़्यादा मिठाई खाएंगे तो डायबिटीज़ हो जाएगी। उस समय हम लोगों ने माना ही नहीं, रोज़ सुबह शाम मिठाई खाते थे। तो दिवाली लक्ष्मी का आगमन होता था, कहते हैं ऐसा। अब जिसके पास लक्ष्मी हो तो रोज ही उनका आगमन है। लेकिन दिवाली में लोग खास लक्ष्मी की पूजा करते थे, और पूजा करके कहते थे कि लक्ष्मी आप मेरे घर में हमेशा विराजमान रहिए, और जरूर आइए और जरूर रहिए। इसके लिए पूजा होती थी। पुराने लोग ये भी कहते थे कि 14 वर्ष के वनवास के बाद में राम आए तो उनको ये किया, तो अपना अपना हिसाब से सब लोगों ने उसकी कहानियां बनाई। लेकिन मैंने जो देखा है कि जगमग चारों तरफ दिया जलते थे और पूजा होती थी, और जो बड़े बड़े व्यापारी थे अपनी पुरानी बही खाता निकाल के उसकी पूजा किया करते थे। और लक्ष्मी की पूजा बहुत खास होती थी, और हफ्तों पहले चलती थी, हफ्तों बाद तक चलती थी। आतिशबाजी, पटाखे, आतिशबाजी तो जवाब नहीं कि मैं कहूँ कि इतना पैसा, कि शायद मैंने इतना पैसा देखा नहीं होगा कभी इतने कि रोज पटाखे जलते थे। आज भी बम्बई शहर में मैं देखता हूँ इतने पटाखे जलते हैं कि मुझे लगता है कि अगर इतने पटाखे नहीं जलाए जाएं तो हम पूरे बम्बई को 1 हफ्ते खाना खिला देंगे, इतने पटाखे जलते। खैर वो तो खुशी की बात है भाई, उसमें क्या हुआ, लोगों को अच्छा लगता है, जलाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पैसा अगर गरीबों को बांट दिया जाए तो बहुत अच्छा होता। इस मौके पर आप क्या करते हैं? मैं तो खूब गाना बजाना करता हूँ, सरस्वती माँ की उपासना करता हूँ।
लक्ष्मी से सरस्वती का झगड़ा, ये तो आपको मालूम है। जिनके पास सरस्वती का थोड़ा सा आशीर्वाद है, लक्ष्मी दूर रहती है उनसे थोड़ा, लेकिन फिर भी मैं किसी से कम नहीं हूँ और किसी चीज़ में मेरे पास कोई कमी नहीं है। जहाँ सरस्वती माँ का आशीर्वाद हो तो वहाँ हम किसी की परवाह नहीं करते। सरस्वती माँ खुद कुछ न कुछ भेजती हैं। आप जहाँ बैठे हैं ये भी किसी का है, मेरा कुछ नहीं है। और जो खाना पीना खाता हूँ वो भी मेरा नहीं है, कहाँ से आ जाता है और कैसे खाता हूँ, और बहुत अच्छी तरीके से। और मेरे पास 25-30 लोग रोज़ खाते हैं, गुरुकुल में रहते हैं हमारे साथ में, यहीं सीखते हैं, यहीं बैठते हैं, यहीं रहते हैं हमारे साथ में, चाहे देश के हों चाहे विदेश के। ये मेरी कोशिश थी कि मेरा एक सपना था। मैं जब सीखना चाहता था तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया और लोगों के पास जाना, बोलना, रिक्वेस्ट करना। तो मैं ये सोचता था कि अगर कोई टैलेंटेड बच्चा होगा, मैं तो इतना टैलेंटेड नहीं हूँ, लेकिन हमारे भारत का अगर कोई टैलेंटेड बच्चा हो तो जो टैलेंटेड होता है उसका पैसे की कमी होती है। मैंने कहा ना सरस्वती और लक्ष्मी का झगड़ा है, तो वो क्या करता है फिर, वो बेचारा चक्कर लगाता रहता है। अगर कोई गुरु फ्री है तो पैसा मांगेगा क्योंकि उसका समय बर्बाद करेगा, या कोई गुरु ऐसा भी होता है कि चलो भाई ठीक है आ जाना, पैसा नहीं तो आ जाना, लेकिन वो रहता ही नहीं है। वो आज घूम रहा है कहीं लंदन में है, तो परसों अमेरिका में है, प्रोग्राम में है, इधर उधर, तो बेचारे का बड़ा हालत खराब हो जाता। तो मेरी इच्छा थी कि एक पुरानी जो परंपरा का एक गुरुकुल है, गुरुकुल सिस्टम जिसको हम कहते हैं, वो अगर एक हो सके तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। तो इस संस्था के रूप में वो सपना साकार, बस ये मेरे श्रोतागणों का आशीर्वाद है जो अभी सुन रहे हैं मुझे, उनके आशीर्वाद की वजह से मैंने एक छोटा सा बम्बई में गुरुकुल बनाया जिसको हम कहते हैं वृंदावन। ये हरि का वृंदावन है जी। और यहाँ पर जिसकी मर्जी हो, जो भी म्यूजिक से थोड़ा सा उसको ताल्लुकात हो, यहाँ के बैठ सकता है, सीख सकता है। उनसे कोई पैसे नहीं लेते हम, उनके लिए खाने पीने का, रहने का फ्री अरेंजमेंट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण करते हैं और हम सब बहुत अच्छे हैं, बहुत सुखी हैं। और जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो कृष्ण की अगर प्रेयसी हैं राधा, तो कृष्ण के अधरों के अधिष्ठात्री हैं बांसुरी, वो तो उनकी बहुत प्रिया हैं। और उन दोनों के बीच में जो प्रेम है उसका सेतु है एक तरह से। जी। और बांसुरी के रूप में, उसके सुरों के रूप में आपने ये प्रेम दुनिया भर में बांटा है। कृष्ण, बांसुरी और राधा आपके लिए क्या है? ये तीनों का मिलन हुआ, तभी कुछ ऐसी ध्वनि पैदा हुई जिसको हम कहते हैं बांसुरी के द्वारा ध्वनि पैदा हुई। कृष्ण हो या राधा हो या उनका वृंदावन हो या उनकी गोपियां हों, सब मिलजुल के एक अच्छी बात हारमोनी बनी। और उस हारमोनी को हम कहते हैं एक स्वर का आंदोलन। उस स्वर के आंदोलन में जो साउंड पैदा हुआ, जो ध्वनि पैदा हुई है, वो आज सबके दिल में बसी हुई है। चाहे किसी ने बांसुरी सुना हो या न सुना हो, चाहे उनको शास्त्रीय संगीत मालूम हो या न मालूम हो, चाहे उनको राग दरबारी मालूम हो या मालकोस मालूम हो या नहीं, लेकिन बस आनंद उसका प्राप्त करते हैं। एक ही ऐसा वाद्य है और इस वाद्य में मैंने पाया कि इससे पुराना कोई वाद्य है ही नहीं है। बांसुरी नहीं बांसुरी, ये है मेरी जिंदगी। बांसुरी ये बांसुरी नहीं बांसुरी, ये है मेरी जिंदगी, ये है मेरी जिंदगी। किसी बात की ये है मेरी जिंदगी, ये है मेरी
ये है मेरी जिंदगी। मुझे लड़कियां गांव की, ये है मेरी जिंदगी, ये है मेरी जिंदगी। बांसुरी ये बांसुरी नहीं बांसुरी। पंडित जी, अद्भुत आनंद आ रहा है आपसे बातचीत करते हुए। कभी बजाते हुए आपको क्षण भर के लिए भी कोई दिव्य सा अनुभव हुआ? हम जब भी बजाते हैं बांसुरी तो हम ये सोचते हैं कि हमारी पूजा है, ये हमारी आराधना है। चाहे हम अभ्यास कर रहे हों, चाहे हम बच्चों को सिखा रहे हों, चाहे हम किसी का सुन रहे हों, और चाहे हम कार्यक्रम दे रहे हों। हम सोचते हैं जब हम कार्यक्रम देने जाते हैं हम सोचते हैं हम किसी मंदिर में जा रहे हैं, और मंदिर में भक्त लोग होंगे ही, बहुत भीड़ होगी भक्तों की, और मैं जा रहा हूँ, मैं भी पूजा करने जा रहा हूँ। तो मेरे और श्रोतागणों के बीच कोई ना कोई होता है। अब ये कौन होता है अभी तक मैं पकड़ नहीं पाया हूँ, इतना साल हो गया, लेकिन एक दिन जरूर पकड़ूंगा। कोई आपका माखन चोर तो नहीं कहीं? हो सकता है, पॉसिबली हो सकता है, क्योंकि उन्होंने इस वाद्य को बनाया तो वही होना चाहिए। और वो देखते हैं कि क्या हो रहा है मेरे वाद्य का। इन्होंने बड़ा तो कर दिया, कितनी देर बजाते, तो हम 2-2, 3-3 घंटा बजाते हैं। कभी कभी हमारे वृंदावन गुरुकुल में जन्माष्टमी की पूजा होती है 24 घंटा बिल्कुल, और हम लोग नॉन स्टॉप, 1 सेकंड भी कहीं स्टॉप नहीं होगा। वो तो भगवान तो वहाँ बैठ के खेलते हैं, क्योंकि वो जन्म होता है और फिर उसके बाद वो खेलना शुरू करते हैं, दौड़ भाग शुरू करते हैं। तो हमारा जो एक क्या कहने से रिश्ता है भगवान के साथ में, हम हमेशा हमारे साथ में होते हैं। मैं नाही
वो कहते हैं कि एक साधे सब सध जाए, तो आपने एक नष्ट होकर एक वाद्य को कहा कि इसको मैं साध लूं जी, तो सब सध जाएंगे। सब कहते हैं कि ऐसी साधना आपकी रहती थी, जब भी मौका मिल जाए बस बांसुरी लेके बैठ गए और उसी में लीन हो गए। यही है, यही मेरी पूजा है। मैंने कहा यही मेरी आराधना है। दूसरे की जब एक भगवान आपके साथ में दूसरे भगवान की क्या आवश्यकता, भगवान तो एक ही होने चाहिए ना। हमारे भारत में भगवानों की टोली है, बहुत बड़ा परिवार है भगवानों का। अगर उस परिवार में एक सदस्य भी मेरे साथ में रहते हैं तो इससे बड़ी क्या बात है। बस उनकी ही सेवा, उनकी ही पूजा करता हूँ। और बांसुरी एक वाद्य ऐसा कि अगर इसको हम इस जीवन में कर लें तो ही बहुत बड़ी बात है। अभी तक नहीं किया। मैं अभी भी फील करता हूँ कि मैं विद्यार्थी हूँ, मैं अभी भी सीखना चाहता हूँ। अभी भी मेरी गुरु माँ है, वो बांसुरी नहीं बजाती, हम उनसे संगीत सीखते हैं। उनका नाम है अन्नपूर्णा देवी, उस्ताद बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां की सुपुत्री हैं। अभी भी मैं जब जाता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ मुझे थोड़ा कुछ सिखा दे। डांटती हैं बहुत, अभी भी डांटती हैं, तुम क्या इधर जाता है उधर जाता है, कभी विदेश जाता है, घूमता रहता है। मुझे अच्छा लगता है, कोई इतना प्यार तो करता है। तो मुझे आज अच्छा लग रहा है और मैं बड़े अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ कि जहाँ मैं नौकरी करता था वहाँ के लोग आज मुझसे इतनी अच्छी बात करते हैं, मेरे बारे में इतनी प्रशंसा करते हैं। मैं आप बहुत बड़ी कला निधि है हमारी, और ये हमारा सौभाग्य है आपके चरणों में बैठे हैं। मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि जिस समय आपके पिता की मृत्यु हुई थी, आपका एक शो था हरवल्लभ जालंधर में, और आपने उस समय मन को बिना विचलन में डाले, बिना विचलित हुए, पूरे कड़े मन से इस परीक्षा को पास किया। क्या ये सच है? उसके बारे में बताइए। बिल्कुल सच है। अगर मैं किसी के साथ कमिटेड हूँ, किसी से मैंने कह दिया कि मैं आपके पास आऊँगा ये करने के लिए, तो कोशिशें हमारी यही होती है कि हम पीछे ना हटें। पीछे हम एक ही वजह से हट सकते हैं कि अगर मुझे कोई ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम हो गई, हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, तो ही हम हट सकते हैं। लेकिन अगर किसी को हो गया तो हम उनको अपना काम, उनका काम नष्ट करके हम इनको जिंदा तो नहीं कर सकते। उनको तो जो होना था हो गया, मैं दूसरों को क्यों मारें या दूसरों को क्यों परेशान करें। तो इसलिए मैं यहाँ राजकमल स्टूडियो है वी शांताराम जी का, वहाँ रिकॉर्डिंग में था, और रिकॉर्डिंग थी B.R. चोपड़ा जी की। कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था और मैं फिल्म से बड़ा जुड़ा हुआ था, अभी भी जुड़ा हूँ, लेकिन बहुत सारी पिक्चरें और ये सब बड़े बड़े लोगों के साथ काम करता था। तो मैं उस रिकॉर्डिंग में था और रात को 9 बजे मुझे मेरी पत्नी का फ़ोन आया कि ऐसा हो गया। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो मैंने B.R. चोपड़ा जी को कहा मेरा ऐसा, अरे ऐसा हो गया तो आप जाओ। मैं तुरंत रात को वहाँ से ट्रेन लेकर सीधा गया हरवल्लभ, वहाँ बजा के फिर वहाँ से आके और बॉडी रखी थी और आके उनके बॉडी का काम किया। और काम करने के बाद फिर मुझे शांति मिली कि चलो ये भी होगा जो वहाँ का कमिटमेंट वहाँ से, और वहाँ किसी को ये पता नहीं कि ऐसा हुआ है। जब आप बजा रहे हैं तो मन में कुछ नहीं, वो तो हमारी, मैंने कहा ना, मेरी पूजा हो रही है वो। और वो पूजा थी ऐसी कि चलो भगवान हमारे पिताजी को ले गया है तो इनकी आत्मा को शांति दे जहाँ भी हूँ, और अगर मैं पहुँच गया टाइम पे तो बड़ी आपकी मेहरबानी हो, और पहुँच गया। मैं बॉडी रखा हुआ था उन लोगों ने 2 दिन, और मैंने यही कहा था क्योंकि मैं घर का बड़ा, तो मैं ही उनको अग्नि का मेरे हाथ से ही होना चाहिए, तो सब हो गया। तो पंडित जी, जैसे आपने बताया कि आप घर के बड़े थे, और भाई बहनों के बारे में, परिवार के दूसरे लोगों के बारे में भी हम थोड़ा सा जानते हैं। जी, मेरा एक बड़ा भाई था, वो कुश्ती उस्ती लड़ता था, लेकिन कोई 19 या 20 साल का था तो उसकी डेथ हो गई। फिर मेरी बड़ी बहन थी, यहाँ बम्बई में रहती थी, उसका देहांत हो गया। तबीयत थोड़ी खराब रहती थी, उम्र भी हो गई थी। अब यहाँ पर मेरे एक भाई हैं और मैं, वो यहीं रहते, मेरे करीब ही रहते हैं, और उनका लड़का, मेरा भतीजा, वो सीखता है मेरे से, उसका नाम है राकेश चौरसिया, अच्छा बजाता है, अच्छा लड़का है। और बस, और मेरा परिवार है, मेरे परिवार में मेरी पत्नी है, मेरा लड़का है, उनके बच्चे हैं, और उनको संगीत से शौक है। मेरी पत्नी गाती थी बहुत अच्छा, रेगुलर आर्टिस्ट थी, गाना गाया करती थी, मैं उनके पीछे पीछे बजाया करता था। लेकिन अभी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ी सी उम्र के लिए वो थोड़ा पीछे हट गई, लेकिन अभी भी हमको गुरुकुल में बहुत हेल्प करती हैं। मेरा परिवार रहता है खार में, तो मैं यहाँ रहता हूँ बच्चों के साथ में, वो वहाँ से यहाँ आती हैं बच्चों को गाना सिखाने के लिए। कहना चाहिए उनका भी आशीर्वाद है कि हमारे बच्चे, पैसा नहीं देना पड़ता है और गाना भी सीख के जाते हैं। पंडित जी, त्योहार की बात आई थी, क्योंकि आपने कहा कि आपके जीवन में जन्माष्टमी का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक त्योहार का। उसकी क्या तैयारी होती है उस दिन, और कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। उस दिन तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरी शादी हो रही है।
आज इतना बड़ा पर्व हो रहा है और इतना आनंद आने वाला है और ऐसा कुछ होने वाला है, मेरे जीवन का एक नया अध्याय खुलने वाला है। और आज मैं जो भी खर्चा करूं, आज सब कुछ कर डालूं, इनके ऊपर सब कुछ निछावर कर दूं। आज इनकी वजह से तो मुझे बांसुरी की पहचान हुई। यही तो हमारे सब कुछ है, इन्हीं के आशीर्वाद से तो मुझे लोग हरि की तरीके से जानते हैं। हरि से हरि प्रसाद बना दिया, हरि प्रसाद से हरि प्रसाद चौरसिया, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, फिर पद्म भूषण पंडित हरि प्रसाद पद्म विभूषण। कितना इनकी वजह से सब हो रहा है। मैं कौन हूँ? मैं तो वही हरि हूँ। तो मुझे आज सब कुछ करना है, तो मैं उस हिसाब से तैयारी करता हूँ और बस उनके पास ही रहता हूँ। पंडित जी, एक चीज मेरे मन में जानने की इच्छा है कि बांसुरी का प्रेम तो था आप में, लेकिन वो पहलवानी छूट गई थी या वो करनी पड़ती थी आप? नहीं, वो तो बुरा लगता था। मैंने कहा ना, मैं किसी को पटकूं या मुझे कोई पटक दे, इसका क्या मतलब होता है मुझे समझ में नहीं आता। और लोगों को दिखा कर लोगों को क्या मजा आता है ये भी मुझे समझ में आज तक नहीं आया कि ये लोग करते क्यों है ऐसा काम। और दूसरे भी तो काम है, ये उठा के पटकना, उसके ऊपर चढ़ बैठना, उसको दबा देना, उसमें जीत गया, चित हो गया, पट हो, और दूसरे काम करो कुछ जो कि देखने में अच्छा लगे। ये तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक बात की मैं अपने पिता की तारीफ करता हूँ कि अच्छा हुआ वो पहलवान थे, और पहलवान तो मुझे खिलाया खूब जबरदस्त। वो जबरदस्त जो खिलाया, मलाई, रबड़ी और घी और दूध में घी डाल के और केसर डाल के, वो आज तो काम दे रहा है। अगर वो पहलवान नहीं होते तो क्या मुझे ये खाना खिला सकते? क्या मैं अभी इस अवस्था में बांसुरी बजा सकता था? तो एक बात प्लस भी है कि उन्होंने जो कुछ किया वो हमको उसका लाभ ही मिल रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है। बांसुरी बात बहुत मुश्किल है,
जितना आपको साधारण दिखाई पड़ता है एक सूखा बांस का टुकड़ा, उतना ही मुश्किल है जब आप उसको पकड़ते हैं और जब बजाते हैं। सच तो ये कि आप अपने प्राणों से उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। जब आप उसको ट्यून नहीं कर सकते, उसमें तार नहीं, उसमें चमड़ा नहीं, तो फिर आप अपने आप को ट्यून करना पड़ेगा, तभी आप उसको ट्यूनफुल बजा सकते हैं। और अगर अपने आप को ट्यून करने गए तो आपको मालूम है कि सुबह से लेकर शाम तक उसी के बारे में वही सोच और वही बात, तब जाके आप ट्यून होते हो। जब आप ट्यून होते हैं तब बांसुरी जाके स्वर में बजती है। पंडित जी, जब मुंबई आए तो मुंबई एक तरह का टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ का। ये आपके लिए एक सजा के तौर पर शुरू में बेशक रहा, लेकिन इसका एक सुफल भी मिला, क्योंकि भविष्य के गर्भ में आपके लिए क्या छिपा हुआ था ये आपको भी नहीं मालूम था। फिल्म जगत से भी आप जुड़े। आपको अपनी पहली फिल्म की रिकॉर्डिंग के बारे में कुछ मालूम है? कौन सी थी? मैं आया तो बम्बई मुझे आने की बड़ी चाह थी, हालांकि भेजा गया जबरदस्ती, लेकिन उड़ीसा छोड़ने की इच्छा नहीं थी मेरी। मैं क्यों छोड़ूं? जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ मैं लोगों का प्यार में, मैं उसको क्यों छोड़ूं? मैंने कहा ठीक है, 1 महीना जाके मुंह दिखा कर नौकरी करके आके यहाँ छोड़ के, और फिर यहाँ आके हमारी जो डांसर्स लोग हैं उनसे इतना प्यार मिला है तो वही चलाएंगे हमको, ऐसा मैं सोच के आ गया। लेकिन आपको ये बताऊं कि ये भी बहुत बड़ा महासागर है ये बम्बई। ऐसा कोई सिटी नहीं है बम्बई के जैसा दुनिया में। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी दुनिया में, सारी पृथ्वी में लोग मैनहट्टन की बात करते हैं अमेरिका को, वो भी कुछ नहीं जो बम्बई है। मैंने जो देखा, मेरे आंखों से, मेरे नजरिए से दिखाई पड़ा, आपको लगेगा कि क्या क्राउड है, कौन कहाँ भाग रहा है, पागल की तरह भाग रहे हैं सब। उनको पूछेंगे तो पता ही नहीं वो कहाँ जा रहे हैं। अगर आप पूछेंगे आप कितना बजे, तो जवाब भी नहीं देंगे प्रॉपर्ली। इतना बड़ा क्राउड, इतना बड़ा, इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन, इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री, संगीत के लिए हो, पेंटिंग के लिए हो, किसी कला के लिए हो, आप जो भी करना चाहें, जो भी सीखना चाहें, आप अपने बच्चे को कुछ भी पढ़ाना चाहें, कुछ भी सिखाना चाहें, बम्बई के जैसा कोई शहर नहीं। या कोई दवा की ज़रूरत, या कोई अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत, या कुछ, सब यहाँ मास्टर्स लोग पड़े हुए हैं। तो मैं आया तो मैं इतना भाग्यशाली था कि फिल्म इंडस्ट्री, और फिल्म इंडस्ट्री में लोगों के देखने के लिए कि भाई लता जी को देखना है या राज कपूर साहब को देखना है, तो सबकी लालच होती है। मेरी ज़रा ज़्यादा ही थी, और मैं भी रेडियो में 250 रुपये में कितना जिंदा रहूँगा। तो मैंने कहा कि देखते हैं क्या होता है। 1 महीने के बाद मुझे बुलावा आ गया मदन मोहन साहब का कि मैंने तुम संग जन्म गवा के हार गई सजना, और लता जी गा रही थी, और लता जी देख रहे हैं ऐसे करे, कौन है भाई, कौन है लड़का, एकदम यंग, धोती कुर्ता पहना हुआ, कौन है भाई, कौन है। मैं दूर से देख रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो जाऊं कैसे उनके पास में। देखने की बहुत इच्छा थी, बात करने की। खैर किसी ने कहा भाई इधर आओ, इधर आओ। मदन जी के असिस्टेंट थे मास्टर सोनी, ये लता जी ये यूपी से आया लड़का और यहाँ रेडियो में नौकरी। अरे वाह, हमारे घर आओ। तो घर बुलाया तो गए, घर में बातचीत, तो मैं तो ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में आ गया। तो बस तो मदन जी ने बोला देखो अभी यहाँ मेरे हर रिकॉर्डिंग में काम हो या ना हो, आना जरूर, मतलब काम नहीं हो तो आके बैठ के सुनो, पैसे लेके चले जाओ। मैं तो
पंडित जी, आपने बहुत दिनों तक एक वादक के रूप में योगदान दिया संगीत में जी। फिर आपने जोड़ी बनाई पंडित शिव कुमार शर्मा जी के साथ में, जो देश के जाने माने संतूर वादक हैं, और उनसे भी आपकी सुने की मित्रता जो है बहुत पुरानी है, 50 के दशक की। जी। तो जोड़ी बना करके संगीत देना है और संगीतकार बनना, फिल्म संगीतकार, ये आपका खुद का निर्णय था या इसके लिए किसने आपको इंस्पायर किया था, प्रेरित किया था? शिव कुमार जी के पहले मैंने बहुत पिक्चरें किया था। पहले तो उड़ीसा का था, तो उड़ीसा में पिक्चरें किया, उड़िया पिक्चरें 2-3 अकेले किया मैंने पिक्चरें। उसके बाद जब बम्बई आया तो मैंने अवतार कौल साहब थे जिन्होंने सुसाइड किया था, उनकी पिक्चर एक थी जिसका नाम था 27 डाउन जी, उसको मैंने अकेले किया था। तो जब जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर इनको मालूम पड़ा कि मैं पहले कर चुका हूँ, तो उनकी इच्छा हुई कि हम शिव जी दोनों मिलके कुछ करें, ताकि मैं कभी प्रोग्राम में गया हूँ तो शिव कुमार जी संभाल लें, शिव कुमार जी गए हो तो मैं संभालूं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। एक पिक्चर थी काला पत्थर, स्वर्गीय यश चोपड़ा की, तो उन्होंने कहा आप लोग इसको करेंगे? मैंने कहा जरूर करेंगे। बोले 2 गाना हो गया है और बाकी 5 गाने वो कर दिए। मैंने कहा 2 गाना किसने किया? उन्होंने कहा वो राजेश रोशन ने किया है। तो मैंने कहा नहीं, ये बहुत खराब बात है, मैंने रोशन जी के साथ काम किया, अब वो लड़का बेचारा 2 गाना किया और फिर हम लोग करें, तो ये अच्छा नहीं। कोई नई पिक्चर होगी दीजिएगा, ये क्या है, इसको और किसी से करवा लेगा। तो अच्छा बोला तो अगली वाली करेंगे। हाँ ठीक है करेंगे। तो अगली पिक्चर आई कौन सी? सिलसिला। अमिताभ साहब उसमें काम करेंगे और जया जी काम करेंगी और शशि कपूर काम करेंगे और रेखा काम। अरे मैंने कहा वाह, ये तो तकदीर ही खुल गई, बहुत बढ़िया हुआ। वो पिक्चर से हम दोनों ने शुरुआत किया। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में, धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए। क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। प्यार के 1000 दीप हैं जले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है
गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए। उस समय में जावेद साहब थे। जावेद साहब के पिताजी बहुत अच्छे लेखक थे। तो ये हुआ कि भाई इनको लिया जाए, क्योंकि यश जी की दीवार थी, ये थी, तो उनका अच्छा रिलेशन था, चलो इसको ट्राई करते हैं। तो जावेद साहब ने गाना लिखा। मैं तो कहता हूँ कि मैं देख के उनकी जो सोच है गाने के बारे में, पहली बार गाना लिख रहे हैं, नीला आसमां सो गया, क्या फिलोसफिकल लाइन है, या ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते। तो इन बातों को देख के मैंने कहा कुछ नई बात हो रही, चलो करते हैं। बहुत मजा आया। अमिताभ साहब हमारे इलाहाबाद के ही हैं, तो थोड़ी बातचीत हो गई। तो अमिताभ ने कहा भाई गाना भी तो एक आध हम लोग भी गा लें। हमने कहा चलो ठीक है भैया गाओ। अच्छा, उन्होंने कहा था आपसे? हाँ गाएंगे। तो गाते थे अच्छा भाई, अच्छा गाते थे और सितार बजाते थे। देखा कि एक सिचुएशन है वो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, मैंने कहते तो यूपी के हैं, तो इनके छोड़ के और कौन गाएगा। और इनके पिताजी तो बहुत अच्छे लेखक हैं, हरिवंश राय जी। तो मैंने सोचा कि ये अगर हरिवंश राय बच्चन जी लिखेंगे तो इसका एक कलर अलग हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये तो रही आप गाएंगे, लेकिन अगर ये गाना आपके पिताजी लिखेंगे तो ही आप गाएंगे। अब वो तो फिल्म में आते नहीं थे, लिखते नहीं थे, दूर रहते थे, तो पटाया इनको, तो बात बन गई। तो हरवंश राय जी मान गए। बड़े अच्छे इंसान थे, बड़े गुणी आदमी थे। जब उनको ये पता लगा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ और अमित गाएंगे, तो उनकी भी इच्छा हो गई कि चलो ठीक है मैं लिखे। वो गाना उन्होंने लिखा, ऐसा गाना हो गया कि एक पारंपरिक गाना हो गया। 79 में हमने रिकॉर्ड किया था। उस साल से जब भी होली आती है, अगर ये गाना नहीं बजा तो होली लगती नहीं है। तो अमिताभ साहब ने ऐसा ये गाना गाया, ऐसा अच्छा गाना गाया कि हमने कहा कि वाह भाई, तो कमाल है, तो अच्छे प्लेबैक सिंगर भी बन सकते हैं। तो मैंने उनका बहुत फ़ायदा उठाया। एक तो ये गाना पहली बार वो गा रहे थे और हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे। HMB का स्टूडियो तब इन लोगों ने नया बनाया था, कोलाबा में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बहुत बड़ा स्टूडियो बनाया था। तो वहाँ हमने रिकॉर्ड किया। ऐसा लगा कि वाह भाई अमिताभ बाबू क्या गाए आप, बेहती हैं वो। रात को 2-2 बजे शूटिंग के बाद में आते थे घर में, वो कहते जरा वो गाना देख लेंगे एक बार। मैंने कहा देखो क्या इनको है। और अब देखिए हर होली में वो गाना बजना ही चाहिए, नहीं तो गाना नहीं हुआ तो होली नहीं है। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे और किने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया। ओ रंग रसिया, रंग रसिया। कैसी बात हो गई। उसके बाद मैंने उनसे एक गाना गवाया, दूसरा था नीला आसमां सो गया। वो लता जी ने गाया था, लेकिन दूसरा एक सिचुएशन था। तो मैंने कहा ये जी ये गाना तो फिर से आना चाहिए, और अमित ने गाना दिया, वहाँ भी लाजवाब गाया। नीला आसमां सो गया, नीला आसमां सो गया, लारा लारा ला 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 ला, लारा लारा ला ला लारा ला हो, नीला आसमां सो गया। मैंने कहा इनकी आवाज तो कमाल है, वाह भैया बहुत बढ़िया आवाज। तो मैंने इनका डायलॉग रखा, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती,
तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। जो म्यूजिक की जगह मैंने इनका आवाज रखा तो लोगों को ऐसा लगा कि एक नई बात होगी और म्यूजिक की जरूरत नहीं थी। आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पद्म विभूषण पंडित हरि प्रसाद चौरसिया से कमल शर्मा की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे प्रदीप शिंदे और समृद्धि नाइक, संपादक कमल शर्मा। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए झरोखा में सुनिए आज और कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम संध्या रंजन। छह बजकर 45 मिनट पर संगीत सरिता में श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका का पहला भाग सुनवाया जाएगा। कलाकार हैं बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार।